इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिल क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बढ़ाई के तमाम तर कलिमात अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम
आक़ाए ताजदार ख़त्म रसूल शाफ़ी महशर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की रहमतें सहाबाए कराम ताबईन तबा ताबईन अइम्माए दीन और मुहद्दिसीन कराम पर, जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से ये दीन हनीफ हम तक पहुँचा है, वो जहाँ भी लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह हमें भी उन जैसा ईमान नसीब फरमाए और हमको भी उनके नक्शे कदम पे चला दे। सामीन मोहतरम, निहायत ही इख्तिसार से रबीउल अव्वल का महीना जारी व सारी है और फिर इत्तेफाक से आज तारीख भी 12 रबीउल अव्वल है। अगर इस दिन को इस्लामी तारीख में देखा जाए, परखा जाए, इसका मुताला किया जाए तो उम्मत मुसलमा के लिए, या यूँ कह लीजिए कि आज से 1450 साल तकरीबन पीछे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन की ज़िंदगियों में ये एक बड़ा ही दर्दनाक और अलमनाक दिन था। सबसे पहले आज हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया इस दिन के हवाले से लेकर जो भी खुराफात हो रही हैं, आगे चल के इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक बात आप शुरू में ज़हन नशीन कर लें, अगर कोई नबी भी क्यों ना हो, उसकी पैदाइश या मौत उस दिन का दीन में कोई बहुत ज़्यादा मसला होता या उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत होती, उसको मनाने के एतबार से, तो अल्लाह कभी भी इस बात को उम्मत के ऊपर पोशीदा न फरमाते। आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कभी अल्लाह से दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे जो मेरी पैदाइश का सही दिन है वो वही के ज़रिए बता दे, या फिर यूँ कह लें कभी नबी अलैहिस्सलाम की 40 साला ज़िंदगी नबुव्वत से पहले, 23 साला नबुव्वत के बाद वाली ज़िंदगी, सहाबाए किराम ने नबी अलैहिस्सलाम का एक एक अमल उसको महफूज किया है, हदीस में आज भी मौजूद है। हत्ता के आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तन्हाई के मामलात को भी उम्महातुल मोमिनीन ने लोगों के सामने खोल के बयान कर दिया, क्योंकि नबी का एक एक अमल जो है वो उम्मत के लिए हुज्जत होता है, वो दीन होता है। अल्लाह ने कुछ भी पोशीदा नहीं रहने दिया। अगर ये ईमान और कुफर की जंग होती तो अल्लाह इसको पोशीदा न रहने देते। खैर, एक बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी नहीं है। भाई, आपको किसने कहा कि हमें खुशी नहीं है? कौन बंदा है जो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुश नहीं है? अल्लाह का एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम है दुनिया कायनात पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस।
इस पर हमें खुशी नहीं है। लेकिन इस्लाम ने हर दौर में मुसलमानों को खुशी का तरीका भी बतलाया है कि खुशी में तुमने क्या करना है। गम के अंदाज भी इस्लाम ने सिखाए हैं कि गम की हालत में क्या करना है। एक मोमिन बंदे का गम की हालत में तर्ज अमल क्या होना चाहिए, इस्लाम ने सब कुछ सिखाया नहीं है। आप हदीस को पढ़े, एक एक बात इस्लाम रहनुमाई करता है। खैर, नबी अलैहिस्सलाम ने जब आपकी सोमवार वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पाक हदीस के अंदर मौजूद है। तारीख में इख्तिलाफ है, किसी ने 2 रबीउल अव्वल कहा, किसी ने 8 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 12, 17 रबीउल अव्वल की रिवायात मौजूद है। इसी तरह इमाम अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला गुनियतुत तालिबीन उनकी मशहूर किताब है, पढ़ के देख ले, 10 मुहर्रम की रिवायत मौजूद है। उनका नजरिया 10 मुहर्रम को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। अब बताओ हम किस किस दिन पैदाइश मनाएं, सिर्फ एक 12 रबीउल अव्वल ही क्यों? अगर इस अंदाज से आप इसको समझ ले, इससे यही बात साबित होती है कि जो हम चाहते हैं वो शरीयत के अंदर नहीं है। अगर इतना बड़ा मसला होता तो अल्लाह इसको वाज़े कर देते। जब नबी अलैहिस्सलाम से उनकी पैदाइश का दिन सोमवार हदीस से साबित है पूछा गया, तो सोमवार वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम रोजा रखा करते थे। आपसे उसकी वजह पूछी गई, 3 वजह नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं जो कुतुब अहादीस में आज भी मौजूद है, पढ़ के देख ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहली वजह, सोमवार वाले दिन मुझे नबूवत अता की गई, अल्लाह का शुक्र करते हुए मैं रोजा रखता हूं। दूसरी वजह, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस को पढ़ के देख लो, फरमाया इस दिन नामे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, हफ्ते में 2 दिन, जुमेरात को, सोमवार को। मैं ये चाहता हूं जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे अमाल अल्लाह के यहाँ ले जाया जाए, पेश किया जाए, मैं रोजे से हूं, मेरे सहाबा, इसलिए मैं सोमवार को और जुमेरात को रोजा रखता हूं। तीसरी वजह नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, फरमाया मेरी पैदाइश सोमवार को हुई है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के सामने मैं रोजा रखता हूं, मुझे ये पसंद है कि मैं अपनी पैदाइश के ऊपर रोजा रखूं। अब देखें, ईद के दिन हर बंदा जानता है, कभी आपने ईद उल फितर या ईद उल अज़हा का रोजा रखा? ईद के दिन तो रोजा होता ही नहीं है, बल्कि हदीस में ईद उल अज़हा, ईद उल फितर का रोजा नबी अलैहिस्सलाम ने रखने से मना किया है। ईद उल अज़हा देख लो, वो जो 10 ईद उल अज़हा में से जुल्हज्जा का दिन है, उसे अयाम तशरीक नबी अलैहिस्सलाम ने उसे खाने पीने के दिन कहा है। और फिर जब रमजान गुजरता है ना, शवाल के दिन 1 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा रखने से मना किया, साथ फरमाया कि इस दिन शैतान का रोजा होता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी पैदाइश वाले दिन रोजा रखा है। साबित क्या हुआ? वो ईद का दिन नहीं है। खैर, बात बड़ी आगे चली जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल मैंने बात शुरू की थी कि जरा पीछे जाके मदीने में देखे कैसा आलम था। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज का खुतबा दिया ना, जिसे हिज्जतुल विदा कहते हैं, सफर के महीने में गालिबन 29 सफर को नबी अलैहिस्सलाम की वापसी हुई। आप मदीना में वापस तशरीफ लाए। जब हज से वापस आए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज होती चली गई। आप बीमार हो गए। बीमार हो गए हुए ना जब नबी अलैहिस्सलाम, तो आप बिस्तर के ऊपर आ गए। एक वो भी वक्त आया, नबी अलैहिस्सलाम घर से उठ के मस्जिद में नहीं आ सकते थे। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 17 नमाज़ें सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई हैं। जाओ बुखारी मुस्लिम को पढ़ के देख लो, किताबुल मगाजी में से किताब वफातिन नबी को पढ़ के खुद घर जाकर मुताला करके देख लेना। हर एक बंदे
बंदे के हाथ में आज मोबाइल है, अगर आपका नेट ऑन होना, निकालना नेट से वफातुन नबी बुखारी के चैप्टर को खुद जाकर मुताला करके देख लेना। जाए चौथे पारे सूरत आले इमरान में नबी अलैहिस्सलाम कुरान की इस आयत की तफसीर को पढ़ के देखना। इस नबी अलैहिस्सलाम आए ना, जुमेरात वाला आखिरी दिन था जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में आए। किस हालत में आए थे, कभी उस हालत पे गौर करना। ये रबीउल अव्वल का दिन था, ये आज से 1450 साल तकरीबन पहले ये रबीउल अव्वल था। मदीने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम जुमेरात का दिन है, कई दिनों से मस्जिद में आ नहीं रहे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे, आपके ऊपर गशी तारी थी। जब थोड़ा सा इफाका हुआ ना, सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि कोई है तो उसको बुलाओ। उन्होंने देखा ना सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना अब्बास मौजूद थे, उनको बुलाया गया और नबी अलैहिस्सलाम से उठा नहीं जा रहा था। पाँव में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी सकत नहीं थी कि पाँव आपका वजन पाक बर्दाश्त कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कंधों का सहारा लेके आए ना। सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम से चला नहीं जा रहा था, कदम उठा के आगे रखा नहीं जा रहा था। आपके पाँव जमीन के ऊपर खत खींचते आ रहे थे, लकीर बनती आ रही थी। आप आए, सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम को आते देखा ना, ऊंची आवाज से खांसना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक को शायद पता चल जाए नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, आपने पीछे हटना चाहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ठहरे रहिए, ये आखिरी नमाज है जो नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ बैठ के मुसल्ला रसूल के ऊपर अदा की है। इसी हदीस से मुहद्दिसीन ने दो मसले साबित भी किए हैं कि एक वक्त में दो इमाम भी हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर के इमाम थे, अबू बकर सहाबा इकराम के इमाम थे। इकट्ठे एक ही मुसल्ले पे खड़े होके आपने आखिरी नमाज पढ़ाई ना, नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा इकराम जाने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे सहाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ। सहाबा बैठ गए रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन। आप मिंबर पे तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों को कुछ नसीहतें की, जहां पर लोगों को नमाज की तलकीन की, नमाज की नसीहत की, गुलामों के हुकूक के बारे में दरस दिया। आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर बहसीयत इंसान मुझसे कोई आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई हो तो बता दो। उसी वही मजलिस थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, ओ मेरे सहाबा, पूरी दुनिया में जितने भी हो ना, तुम जितने भी सहाबा हो, हर एक के एहसानों का बदला मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अदा कर दिया। लेकिन एक शख्सियत आज भी ऐसी है जिसके एहसानों का बदला मोहम्मद अपनी जिंदगी में अदा नहीं कर सका। कल क़यामत का दिन होगा, अबू बकर के एहसानों का बदला अल्लाह ही चुकाएंगे। ये आखिरी खुतबा था मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। आप घर गए, जाके बीमार हो गए, जाके आपके ऊपर गशियों पे गशियां तारी होने लगी। नबी अलैहिस्सलाम फिर उसके बाद मस्जिद में आ नहीं सके। आपने फरमाया था, फिर अगली नमाज का वक़्त हुआ ना, सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, आपने ऊंची आवाज से बोलना शुरू किया। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात को कहा था, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का दिल बड़ा नरम है, हो सकता है नमाज पढ़ा ना सके। या रसूल अल्लाह, उमर को कहिए ना रजी अल्लाह ताला अन्हो को, वो नमाज पढ़ा दे। सुनन नबी दाऊद की हदीस के अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐशा, अल्लाह इस बात को गवारा ही नहीं करता अबू बकर के होते हुए मुसल्ले पे कहीं और खड़ा हो जाए। ये आखिरी अय्याम थे। खैर वो दिन भी आया जो कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी दिन था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फजर की नमाज पढ़ाई, आप बाहर चले गए मदीने से। सैयदना अली नबी अलैहिस्सलाम की सेहत को देखने के लिए हुजरे पाक में गए ना। सही मुस्लिम की हदीस है, आप बाहर आए, सहाबा ने पूछा, अली बताओ तो सही, नबी अलैहिस्सलाम की अब तबीयत कैसी है? सैयदना अली ने कहा, और सैयदना अब्बास भी साथ थे, फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत अब दुरुस्त महसूस की है। सैयदना अब्बास साथ थे, फरमाया अली नहीं, तू अभी छोटा है, तुझे पता नहीं है, मैंने बनु हाशिम के लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। मुझे तो यूं महसूस होता है कि अब नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा देर हम में नहीं रहेंगे। ये आखिरी जो हमारे बनु हाशिम के लोगों के चेहरे पे आखिरी असरात होते हैं ना, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे आज वो असरात देखे हैं। ए अली, अब तो ज्यादा देर नबी अलैहिस्सलाम हम में नहीं रहेंगे। ये सैयदना अब्बास फजर की नमाज के बाद कहने वाले। हजरत इससे थोड़ा सा पीछे जाए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने
अपनी बेटी को बुलवाया था। सही बुखारी की हदीस है, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जब आई ना, ये वही फातिमा है। आप कहते हैं कि इस दिन जश्न क्यों नहीं, आओ 12 रबीउल अव्वल का दिन मदीने में देखो तो सही। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब भी सैयदा फातिमा आती ना, नबी अलैहिस्सलाम उनके इस्तकबाल को खड़े हो जाते, आगे लपट के बेटी को सीने से लगाते और उनका बोसा देते। और आज सैयदा कायनात आई हैं, सैयदा फातिमा आई, लेकिन उनके दिल पे क्या बीती होगी। आज बाबा उनको वेलकम कहने के लिए उठा ही नहीं गया। आपसे बेटी आई है, नबी अलैहिस्सलाम चारपाई से उठ ना सके, आपको करीब बुला के कान में कुछ कहा, आप रोने लग गई। फिर सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, आपने फिर कुछ कहा, आप मुस्करा दी। बाद में पूछा गया, कहा मेरे बाबा ने मुझे कहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा आज हमारी जुदाई का वक़्त आ गया है। इसके बाद फिर कहा सबसे पहले खानदान में से मुझे आपकी मेरे साथ मुलाकात होगी। खैर ये तो बातें हुई। कुछ देर के बाद सैयदना अली ने अब्बास की बातें हुई ना, सहाबा किराम उधर बैठे। जब सूरज तुलू हो रहा था, इशराक के वक़्त, सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जोर से दरवाजे को खटखटाया। जो नबी अलैहिस्सलाम की एक विंडो मस्जिद नबवी में थी, उसको खटखटाया ना। सहाबा इकराम लपके, शायद कोई नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत की कोई खैर खबर हो। पूछा तो सैयदा कायनात ने कहा था कि मोहम्मद के सहाबा आज नबी अलैहिस्सलाम हम में नहीं रहे, कोहराम मच गया मदीने में। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बड़े बहादुर और जर्री थे, इनके हवास बाख्ता हो गए। पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है, क्या हो गया। क़यामत का समा था, क़यामत टूट पड़ी उनके ऊपर। वो लोग जरा आप इस बात को गौर से देखे तो सही, यारो समझे तो सही। आज हमारे अगर कोई करीबी जिससे हमारी मोहब्बत वाबस्ता हो, उल्फते जिसके साथ हमारी वाबस्ता होना, वो दुनिया को छोड़ जाए ना। हम बड़े बड़े अशआर कहते हैं कि बिछड़ा इस अदा से कि रुखी बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। हम हर जगह पे ये कहते फिरते हैं। वो सहाबा इकराम जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए घर बार को छोड़ दिया, वालिदैन की परवाह न की। हाँ, इनमें वो भी तो मौजूद थे ना, कोई फारस से चला था, कोई रूम से चला था। किसके लिए? नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए। आज उनको ये कह दिया गया कि जिनके लिए तुमने वालिदैन को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ के आए हो, बीवी बच्चों को छोड़ के आए हो, आज वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम में नहीं रहे, तुम्हें दागे मुफारकत दे गए। सोचो तो सही उन लोगों के दिलों पे क्या बीती होगी। क्या क़यामत नहीं टूट पड़ी होगी, उनके पांव से जमीन नहीं निकल गई होगी। क्या उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि हमारे सरों से आसमान का साहिबान हट गया है, हम आज बेयारो मददगार हो गए। क्या आज उन्हें फिर यतीमी के वो यतीमी वाली जिंदगी वो महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन आज फिर भी हम इस बात को ना समझे तो हमारी मोहब्बत कैसी है। जब सैयदा कायनात ने कहा ना, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाते हैं शहीदतु यौमा दखल मदीनता फमा रअयतु यौमन कत्तु अहसना वला अज़वा मिन यौमि दखल अलैना फीही। लोग मुझे अल्लाह की कसम है कि जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए थे ना, मैंने पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा रोशन दिन देखा ही नहीं है। फरमाया फिर मेरी जिंदगी में एक वो दिन भी आया जिस उस दिन से ज्यादा तारीक दिन मैंने कभी नहीं देखा, जब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के दुनिया से चले गए। बल्कि एक हदीस के अंदर जामे तिरमिज़ी वगैरह में उसकी सनद के ऊपर अगरचे कुछ कलाम मौजूद है, सैयदना अनस की वो हदीस भी मौजूद है। कहते हैं कि जब ये गम की कैफियत छाई ना, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे अंधेरा छा गया, कोई चीज नजर ही नहीं आती थी, हमें महसूस ही नहीं होता था साथ कोई बैठा भी है। कोई मस्जिद नबवी के पिल्लर और सतूनों के साथ चिमट के रो रहा, कोई मस्जिद नबवी की दीवारों के साथ चिमट के रो रहा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता चला ना, दौड़ के वापस आए, सैयदा कायनात के हुजरे में गए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक के ऊपर एक चादर ऊपर दिए, आपकी चादर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल के आपके लाश पाक पड़ी हुई थी। उन्होंने चादर को उठाया ना, सही बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं
सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने चेहरे को नबी अलैहिस्सलाम की आंखों के दरमियान में रख दिया, मोहब्बत के साथ आपके कनपट्टी को पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर कभी दो मौतें जमा नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह, वाकई आप इस दुनिया से जा चुके हैं और जब आप हुजरे से बाहर आए लोगों की कैफियत ही अलग है, लोगों के हवास बाख्ता हो चुके, बिल्कुल औसान खता हो चुके। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार थाम के कह रहे, लोगों जिसने ये बात कही ना, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उमर अपनी तलवार से गर्दन उड़ा के रख देगा। सैयदना अबू बकर आगे बढ़े, उमर यार तू तो बड़ा बहादुर था, हौसला कर क्या हो गया, बात समझ में नहीं आई। आप सीधे मिंबर पे चढ़े, ये कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ओ लोगों जो ये कहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इससे पहले भी रसूल आए, फौत हो गए, दुनिया से चले गए। और साथ ही सही बुखारी की वो हदीस भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाई, तो मा काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन फ़क़द मात। और लोगों तुम में से जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करता था ना, वो तो फौत हो गए, लेकिन अल्लाह हमेशा जिंदा है। सैयदना उमर फरमाते हैं, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत पढ़ी, उनके हाथ से तलवार खुद ब खुद गिर गई, वो घुटनों के बल जमीन पे आ गए, घुटनों के बल जमीन पे गिर गए और फरमाते हैं कि लोगों मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था ये कुरान की आयत अभी नाजिल हो रही है, ऐसे ही आसमान से उतर रही है और अबू बकर की जुबान पे जारी हो रही, मुझे भूल गया था ये आयत कुरान में है। लोगों अल्लाह की कसम है, मुझे यूं महसूस हुआ, मैं यूं घुटनों के बल जमीन पे गिरा कि मेरे पाँव के नीचे जमीन ही नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत पढ़ी, सारे सहाबाए किराम वो बिल्कुल अपने अपने होश में आ गए। अब आगे करना क्या है? सहाबाए किराम में ये इख्तिलाफ पैदा हुए कि नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल कौन दे, कपड़ों समेत दिया जाए या वैसे दिया जाए, आपकी कब्र पाक कहाँ बनाई जाए, नबी अलैहिस्सलाम का जनाजा कैसे पढ़ा जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना था नबी फौत ही वहाँ पे होता है जहाँ उसकी कब्र बननी हो, गुस्ल कपड़े उतार के दिया जाए या वैसे दिया जाए। सारे सहाबाओं के ऊपर एक नींद की कैफियत तारी हो गई और गैब से आवाज आई कि खबरदार मेरे नबी के, वो हयादार नबी जिसके बारे में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का हया जो है वो कमारी लड़की से भी ज्यादा था। एक आवाज गैब से आई थी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, जनाजा कौन पढ़ाए। जो जनाजा पढ़ाया गया, आपके मैयत पाक को रखा गया, 10-10 सहाबाए किराम टोलियों की सूरत में आते, आपका ऊपर दरूद पढ़ते, गुजर जाते, फिर आते। 3 दिन ऐसे हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का ऐसे ही जनाजा हुआ। 3 दिन के बाद आपको जब दफनाया गया ना, जाए देखे ये कौन सा दिन था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जब सहाबाए किराम ने नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बना के आपको उसमें दफन कर दिया। जब वापस आए ना, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना अनस से पूछा था, मुस्नद अहमद की हदीस है, फरमाया कि लम्मा दफन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरजाना क़ालत या अनसु अताबत अनफुसुकुम अन दफनतुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फित तुराब वरजातुम। सैयदा कायनात कह रही हैं, ए अनस तुम्हारे दिलों ने ये कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को मिट्टी में रख के आपको जमीन में दफना के ऊपर तुमने मिट्टी डाल दी। ए अनस तुम्हारे दिल ने ये कैसे गवारा कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को मिट्टी के सुपुर्द कर आए हो। सैयदना अनस रो के कह रहे थे कि क्या करें, ये तो अल्लाह का कानून है, हम इस मामले में भी बस हो गए। हज़रात आए जाए अब कुतुब हदीस को पढ़े, ये सारे के सारे मामलात हुए किस दिन थे, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। 15 हवाले इस वक्त मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि जिन्होंने कहा कि ये दिन कोई और नहीं था, मदीने के तारीख में ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इब्ने साद रहमहुल्लाह ताला ने तबकात इब्ने साद के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को नकल किया है कि लोगों ये दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह ने तारीख़
इस्लाम अज़्ज़हबी के अंदर इस बात को लिखा है कि ये दिन लोगों 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इसी तरह हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने इब्न इसहाक के हवाले से अपनी किताब अल बिदाया व निहाया के अंदर इस बात को लिखा है कि ये कोई और दिन नहीं था बल्कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इब्न असीर रहमहुल्लाह ताला ने इस बात को अपनी किताब के अंदर लिखा है कि लोग असदुल गाबा के अंदर कि ये नबी अलैहिस्सलाम की वफात का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर इस बात को लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के वफात का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इब्न हब्बान ने इस बात को लिखा है रहमहुल्लाह ताला अस्सियर नबविय्या के अंदर कि ये दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था जब ये सारी आफात सहाबा इकराम के ऊपर टूट पड़ी, जब ये क़यामत मदीने में सहाबा इकराम के ऊपर टूटी थी। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इसी तरह इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला ने शरह मुस्लिम के अंदर इस बात को लिखा है कि लोगों ये दिन और कोई नहीं था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इसी तरह आगे बढ़े मुअर्रिख जो है इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तारीख तबरी के अंदर इस बात को लिखा है कि ये दिन कोई और नहीं था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला ने दलाइल नबुव्वा के अंदर इस बात को लिखा है कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। आगे बढ़े मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, उन्होंने ये जो बंदियों के बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने मिरकात के अंदर जो मिशकात की शरह उन्होंने लिखी है उसके अंदर उन्होंने इस बात को लिखा है कि लोगों ये दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन था। ये सारे के सारे हवाले ये 10 ऐसे मुहद्दिस है जिन्होंने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस बात को लिखा है। इससे भी आगे बढ़ के अगर बरेलवियत के इमाम को देखे, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, उसकी मलफूजात को पढ़ के देखे, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा है मलफूजात के अंदर कि 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम की वफात का दिन है, 8 रबीउल अव्वल उनकी विलादत का दिन है। इससे भी आगे बढ़ के आज के दौर के आलिम तहरुल कादरी की किताब मिलाद मुस्तफ़ा को या मिलाद नबी के नाम से चंद साल पहले उसने लिखी थी, उसने भी इस बात को लिखा है कि लोगों नबी अलैहिस्सलाम की वफात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल है और पैदाइश का दिन भी पहले सहाबा इकराम ने इसलिए नहीं मनाया। वो ये दलील देता है कि सहाबा इकराम ने इसलिए नहीं मनाया क्योंकि वफात के जज्बात उनके ऊपर गालिब थे। हज़रात आए मैं ये पूछता हूँ कि जब सहाबा इकराम के ऊपर तो ये क़यामत टूटी हुई थी, क़यामत टूट पड़ी थी, सैयदा फातिमा कहीं पे रो रही, और अगर आप इसको इस अंदाज से समझिए, कभी उनके दुख को समझिए। आज से सैयदा फातिमा इसी दिन वो यतीम हुई थी, उनका इस्तेकबाल करने वाला बाप शफीक बाप वही बाप है ना जिसने माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया। जब आपका निकाह था ना, नबी अलैहिस्सलाम आपके पास आए, बेटी के पास बड़े शफकत वाले अंदाज में कहने लगे, ए बेटी अगर आज आपकी माँ खदीजा जिंदा होती तो ये बात वो आपसे पूछती थी, ए बेटी आज आपकी माँ जिंदा नहीं है, मैंने आपको माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ अली का रिश्ता तेरे लिए आया है, क्या तो इससे राजी है भी या नहीं। ये नबी आज सैयदा फातिमा वो बिल्कुल यतीम होगी। कभी आपने सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दुख को भी समझा है। लोगों इस दिन ही वो बेवा हुई थी ना, और फिर आपकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 18 बरस की जवान थी सैयदा कायनात, और फिर उनके मुताल्लिक तो अल्लाह ने ये हुक्म भी फरमा दिया मोमिनों की माँ है, इसके बाद किसी मर्द से वो निकाह भी नहीं कर सकती। ऐसी जवानी के आलम में आज वो बेवा हुई है। सैयदना अबू बकर का दिल पे क्या बीतती होगी कि आज उनकी बेटी जवान बेटी बेवा हो गई और फिर उसके बाद किसी से निकाह का ऑप्शन भी नहीं है। उस वक्त उनकी दुख को समझिए, दर्द को समझिए, फिर हमें ताना दीजिए कि शायद आपको नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी नहीं है, या आप 12 रबीउल अव्वल को बाहर क्यों नहीं निकलते, जो ये कहते हैं ना कि आप झंडियां क्यों नहीं लगाते। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो सहाबा किराम जो एक एक नबी अलैहिस्सलाम के इशारे पे जाने कुर्बान कर देने वाले, या इससे पहले 23 साल जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की जो 23 साल जिंदगी है उसमें 12 रबीउल अव्वल तो आता रहा। वो सहाबा किराम कभी नबी अलैहिस्सलाम कहे ना कि जिहाद के लिए माल दीजिए, अबू बकर घर में एक सुई भी न छोड़े। नबी अलैहिस्सलाम पूछे अबू बकर क्या लेके आए हो,
हो, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के अलावा अबू बकर ने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, दीवारों पे हाथ मार मार के कोई लोहे का कील न रह जाए। यार वो अबू बकर झंडी नहीं लगा सकता था, वो अपने घर पे एक झंडा नहीं लगा सकता था, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। या फिर उनमें या उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कतार ऊंटों की दे, वो ऊंट दे, घोड़े दे, वो 40 उकीये सोना और चांदी कुर्बान कर दे, वो 1-2 रुपए के झंडे लगा के अपनी अकीदत का इजहार नहीं कर सकता था। वो सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दे, और वो सहाबाए किराम जो नबी अलैहिस्सलाम कहे ना जिहाद के लिए माल लेके आओ, सारी सारी रात के वो मेहनत मजदूरी करके वो मजदूरी की चंद खजूरें मिले ला के अल्लाह के नबी को मोहब्बत में फरते मोहब्बत में पेश कर दे। या रसूल अल्लाह, सारी जमा पूंजी यही है, दिल चाहता है या रसूल अल्लाह बड़ा कुछ हो अल्लाह ने दिया हुआ, सब कुछ आपके कदमों पे निछावर कर दे, क्या करे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, यही चंद मुट्ठी भर खजूरे है। अल्लाह ने फिर उसकी कदर कितनी की है, पूरे जो माल थे जिन्होंने घर के सारा माल दे दिया, 40 चुकी सोना चांदी का ढेर दिया, उनके सर पे रख के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिया रअसुल माल, लोगों ये सारा जो माल का ढेर है इसकी असल ये है यारो, ये मेहनत मजदूरी करके नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर जो चंद रुपए की झंडी नहीं लगा सकते थे, लेकिन हमने इस मिलाद का माना उलट लिया है, हमने इसको समझा नहीं, हमने ये नाम दे दिया कि इससे बड़ी ईद ही कोई नहीं है। चले अगर ईद इसको मान भी लिया जाए ना, अगर इसको ईद मानिए, फिर सुनिए अगर ईद है ना तो ईद उल अज़हा शरीयत ने बयान की है, उसका एक एक मसाला आज भी कुतुब हदीस में मौजूद है। फिर आप बताए इस ईद को मनाने का तरीका क्या है, किस हदीस के अंदर किस मुहद्दिस ने एक बाप बांध के उसका तरीका बयान किया, क्या इसकी नमाज की कितनी रखते हैं, उसके लिए अजान होगी या नहीं। जाए ईद उल अज़हा को देखे, ईद उल फितर को देखे, हर एक मुहद्दिस ने बाप बांधा है, 2 रकात नमाज है, इतनी तकबीरात है, इकामत नहीं होगी, इसके लिए अजान नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया है। अगर ईद है और एक इतनी बड़ी ईद है, कौन सा नंबर है इस ईद का, जाए इसको ढूंढ के ले आए, किस हदीस को पढ़िए, तारीख को पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शवाल के बाद पहली ईद ईद उल फितर है, तरीका हदीस में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया दूसरी ईद ईद उल अज़हा है। कहते हैं कि जुमे का दिन ईद नहीं होता, मैंने कहा होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसका तरीका भी सही बुखारी को पढ़ के देख लो मौजूद है। अगर ऐसा ही मामला है तो आओ फिर ले आओ। और बड़े बड़े इतराजात होते हैं और यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि लोगों जो बंदा इस ईद को नहीं मनाता ना, सवाए इबलीस के सभी खुशियां मना रहे थे। ये इतना सख्त जुमला है और हर एक बंदे की जुबान पे इसको जारी कर दिया जाता है। जाओ आज से 1450 साल पहले इस दिन की जरा हिस्ट्री मदीने वालों से जाके पूछ के तो देखो, वहां के कुतुब हदीस से निकाल के इस दिन की स्टडी करके इसको मुताला करके तो देखो। बतलाओ सहाबाए किराम के ऊपर कौन सा फतवा लगेगा। सहाबाए किराम की पूरी जिंदगियां, उसके बाद क्या नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं थी? आए जाए देखे, हिल्लत और हुर्मत के, खुशी और गम के तरीके अल्लाह ने इस्लाम में बयान कर दिए। जो तरीका हमने अपनाया है पूरी हदीस को पढ़ लीजिए, ये तरीका कहीं भी आपको इस्लाम में मिलेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तो आए थे, किस लिए आए थे? अमन का गहवारा बन के आए थे। न जुल्म पहले मौजूद था, जुल्म को मिटाने आए थे। बेपर्दगी आम थी, हया खत्म हो चुका था, हया मफकूद हो चुका था। नबी अलैहिस्सलाम तो हया का दरस देने आए थे, हयादार बन के, और लोगों को हया का दरस दिया है। आज हमारा हया क्या है मैं यहाँ पर बयान करूं, वक्त लंबा है। आप जरा मगरिब के करीब बाजार में चक्कर लगा के देख लेना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन गुनहगार आंखों से मगरिब के वक्त बन सवर के मस्तूरात निकलती हैं कि जो बाजार सजाए गए नबी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए, उनको देखने के लिए दिन भर हमारे मर्दों ने वो नबी अलैहिस्सलाम पे जुलूस बनाए हैं ना। आज हम शाम को मनाने के लिए निकले, खुशबुएं लगा के। नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया था कि जो औरत खुशबू लगा के घर से निकले बन सवर के, जितने भी गैर महरम उसकी बू को सूंघ ले, उन तक वो खुशबू पहुंच जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक औरत निकली थी ना, अब्दुल्ला बिन मसऊद ने फरमाया था
कि घर लौट जा और जाके फक्सिनी गुस्ल कर, क्यों? फइन्ना हिया ज़ानियत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी औरत का गुनाह लिखा जाता है, जिना लिखा जाता है, बदकारी मर्दों के साथ लिखी जाती है। हज़रात, ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद तो नहीं था, ये मिलाद का हमने मकसद समझा है। नहीं, आए इससे भी आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद, नबी अलैहिस्सलाम एक पूरा इस्लाम लेके आए थे, दीन लेके आए थे, और हम सारा दिन नबी अलैहिस्सलाम के इश्क के नारे लगा के, नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, नबी अलैहिस्सलाम का बिल्कुल आखिरी वक्त, मौत की कशियां तारी है। सैयदा कायनात फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम को इतनी सख्ती थी मौत की, उस हालत में भी आपके होंठ हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे। मैंने कान करीब करके सुना, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे अस्सला अस्सला अस्सला, लोगों मेरे जाने के बाद नमाज की हिफाजत करना, लोगों मेरे जाने के बाद नमाज की हिफाजत करना। यारो, जो आखिरी कलाम नबी अलैहिस्सलाम का नमाज था, सारा दिन हम भंगड़े डालने में गुजार देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी वक्त के कहे हुए कलिमात की भी हमें परवाह नहीं होती। आओ इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझे, उस वक्त में जाए कि उन लोगों पर इस दिन में क्या बीती थी। अगर हम इस बात को समझ ले, उनके दर्द को हम सामने रखे, अल्लाह की कसम सारे इतराज खत्म हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करे, जरूरी हर मर्द के लिए, हर मुसलमान के लिए, लेकिन वो इजहार आपके अमल से होना चाहिए, सिर्फ जुबानी दामों से नहीं। जुबानी दामों से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत अगर है तो उसको अमल से साबित कीजिए। यही नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद था। जुबानी दामों से मोहब्बत हो, अबू जहल ने भी नबी अलैहिस्सलाम से की थी, अबू लहब को भी थी। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से कबल सारे चचा, आपके 10 चचा थे, 2 मुसलमान हुए, हर एक ने किया था। अबू तालब ने हर मामले में नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट भी किया है, मोहब्बत भी की थी, कुफार के सामने आपके लिए खड़े भी होते थे, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा, अमल नहीं किया। अंजाम आपके सामने है। से बुखारी के हदीस को पढ़ ले, आए वाकई मुहिब्बान रसूल हैं तो इस मोहब्बत को अमल से साबित कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना में मुहिब्बान रसूल बना दे। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के मकसद को समझकर वैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।